Last but not the least, excessive greed. This is again one of the effects of white collar crime. Beside all the effects that we have discussed, like billion of dollars are to be wasted by the taxpayers, ignored safety regulation, unsafe product on the market, bad governance, and excessive greed. जितना ज्यादा आप चीजों को यू टेक लाइक दैट के लोग कितना भी ज्यादा वाइट कलर क्राइम करें और करप्शन करें और फिर आप उनको जस्टिफाई करेंगे, तो क्या होगा कि जो ग्रीड होगी, ह्यूमन ग्रीड, वो बढ़ जाएगी। ओके, बिकॉज वो इंसान की जो हवस है या ग्रीड है वो खत्म होने को है ही नहीं। इट्स बेसिकली पार्ट ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी एंड नेचर। जितना ज्यादा आप क्राइम करके पैसा कमाएंगे उतना ज्यादा ये आपकी सोच बढ़ती जाएगी। तो बेटर इज दैट देयर शुड बी सम स्ट्रिक्ट लॉज जो आपको बाउंड करें कि यू देयर शुड बी सम लिमिट्स। ओके, है ना। अब देखें कि ये भी बड़ी अहम सोचना है कि अगर आप व्हाइट कलर क्राइम खत्म करना चाहें तो एक बड़ा अच्छा सेल स्ट्रक्चर आप इंट्रोड्यूस करें, सबका अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर दें, सोशल वेलफेयर स्टेट आ जाए, तो लोग जो गरीब हैं, जो महरूम हैं, जो अफलास का शिकार हैं, भूख का शिकार, जिनमें स्किल्स नहीं है, उनको स्टेट ट्रेन करे, वोकेशनल थेरापी करे, उनको इजी लोन दिए जाएं, उनको इनकरेज किया जाए। नेचुरली ह्यूमन हैज अ पोटेंशियल ऑफ कमिटिंग क्राइम, लेकिन अगर स्टेट सोशल वेलफेयर होकर काम करेगी तो नेचुरली वो पोटेंशियल कम से कम होगा। तो यहाँ पे यही होता है कि जो लोग सिस्टम में आ जाते हैं बाय द वर्च्यू ऑफ आइदर लक और बाय देयर हार्ड वर्क, तो फिर क्या होता है कि दे थिंक देमसेल्फ दे आर रिप्लेसेबल, दे कैन बी रिप्लेस्ड। ओके, दे आर सुपीरियर। तो फिर वो लोग मौके का फायदा उठाते हैं एंड दे वांट वन एज मच एज दे कैन। सो दैट मेक्स सोसाइटी वेरी अनइक्वल, क्लास सिस्टम बन जाता है, फिर क्लासेस गैप आ जाती हैं, कुछ अमीर से अमीर, कुछ गरीब से गरीब। फिर जो आपके रिसोर्सेज की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, विरासत होती है, वो मेरिट पे नहीं हो पाती। फिर वहाँ पे जो डिप्राइव लोग होते हैं, महरूम तबका होता है, वो या तो क्राइम करते हैं या तो सोसाइटी के लिए बर्डन बन जाते हैं। तो यहाँ पे ये सबसे बड़े अहम है कि जो आपके रिसोर्सेज हैं स्टेट के, वो अगर इक्वली मेरिट पर अगर वो अलोकेट हो, डिस्ट्रीब्यूट हो, तो फिर नेचुरली जो जो गैप आएगा क्लास का वो इतना ज्यादा नहीं आएगा और जल्दी भी नहीं आएगा, और जिससे स्ट्रेन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन जन्म नहीं लेगा। और सोसाइटी को हम एक अच्छी तरीके से चला सकते हैं। अगर ये नहीं होगा, सोसाइटी विल बी टेकन एज वी हैव नो ऑप्शन, बिकॉज़ फिर लोग या तो क्राइम करेंगे, कोई ना कोई फिर उनको डिमांड सम सॉर्ट ऑफ एक्सक्यूज टू इंडल्ज इन क्राइम। उसके बाद आते हैं काजेस पे आ जाए बड़ा जल्दी ब्रीफली, क्या काजेस हैं वाइट कलर क्राइम के। तो लेक ऑफ पॉलिटिकल विल एक सबसे बड़ा काज है कि पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है, गवर्नमेंट, उनको विल ही नहीं होती कि वो वाइट कलर क्राइम को खत्म करें। मतलब आज तक जितने जितने भी तजुर्बे हुए हैं या जितनी जितनी भी एफर्ट्स हुई हैं, उसमें स्टेट या गवर्नमेंट की विल नहीं रही गई। आजकल भी आप देखें जो ड्रामा चल रहा है, वो भी एक ड्रामे से अलावा कुछ नहीं है। नेब has been politicized. NEB has been using as a front line along with the state. So हम कह सकते हैं ऑफ द रिकॉर्ड ये बातें कि हर दौर में और आज के दौर में भी जितने भी अकाउंटेबल इंतजार हैं, दे आर नॉट वर्किंग ऑन मेरिट्स, दे आर नॉट न्यूट्रल और इम्पार्शल। ओके, तो हमेशा से ये रहा है कि जो 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 पावर में होगा वो उसके गुनाह गुनाह नहीं होंगे, और जो पावर में नहीं होगा उसको आपको करश करना होगा। कोई विल नहीं होती जब तक गवर्नमेंट की विल नहीं होगी टू एरेडिकेट, टू एलिमिनेट, टू कंट्रोल दी white collar crime or the factors which are associated with this crime, तब तक सोसाइटी में कोई भी क्राइम इंक्लूडिंग वाइट कलर क्राइम्स कभी भी कंट्रोल नहीं होंगे। बाकी क्राइम को आप कंट्रोल कर सकते हैं बाय टेकिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेजर्स, बट टू कमिट कंट्रोल वाइट कलर क्राइम नेचुरली वी नीड मोर सोफिस्टिकेटेड, मोर साइंटिफिक एंड कैलकुलेटेड मेथड। ओके, क्यों? बिकॉज ये वो क्राइम्स हैं जिनमें ऑफेंडर को बड़ा आसानी से hold on, okay, इसमें offender and victim, they are some sort agreed। विक्टिम खुद ही ऑफर करता है या उसको इस तरीके से स्ट्रेप किया जाता है कि विक्टिम हैज नो चॉइस लेफ्ट नाउ। ओके, so this is one of the very fundamental point that these crimes are not easy to investigate or to be, they are not easy to highlight it,
Naturally, we require a strong state reaction mechanism. The legal mechanism, the laws should be clarified, enforcement should be done, the state should take it as a on priority. Of course, the poverty alleviation programs should run, the job opportunities or jobs should be given on merit. The people who cannot hold a job, they should be trained to open up their business or their other अर्निंग सेटअप्स जो नहीं हो पा रहा। ठीक है, फिर जुडिशरी का रोल बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, काफी चीजें अब सब रिकॉर्डिंग आजकल हो रही है, फिर आप उसको पेश करते हैं तो हम कुछ चीजें उस तरीके से नहीं कह सकते। But we all know that the role of judiciary, the role of judiciary, it's always been question mark. Okay, भले आप डैम फंड को उठा के देख लें या कोई भी ऐसी बात देख लें, कोर्ट्स में हजारों केसेस पेंडिंग में है, और आप ये बात करें कि किस तरीके से लोअर कोर्ट्स में पैसों के बगैर, ब्राइब के बगैर फैसले नहीं होते। ओके, तो ये सब आप अपने पहले, ये बड़ी मैं कंट्रोवर्शियल बात कर रहा हूँ, जस्ट 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 फॉर मेक इट पॉज करके आप जज करेंगे तो जज आपके हक में फैसला देगा, इट मीन आप उसको खरीद लेंगे। ठीक है, तो अब आजकल तो बातें यहाँ हो रही है कि आप डायरेक्ट जज कर लें, डायरेक्ट जज जज मतलब प्रोफेशनल। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोर्ट्स का रोल है वो बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर कोर्ट्स एक मेरिट पे काम करना शुरू कर दें तो फिर हम व्हाइट कलर क्राइम को सजा के तौर पर कंट्रोल कर सकते हैं ना। कोई भी क्राइम करे सजा कहाँ से मिलती है? थ्रू द कोर्ट ऑफ लॉ। इफ द कोर्ट आर dispensing justice on merit within a time frame, being impartial, free, independent, justice will be delivered then. But the courts are reluctant, hesitant, without competence and potential, or having some sort of affiliation with some of the people. Naturally, court may not deliver justice. सबसे बड़ा इशू ये रहा है व्हाइट कलर क्राइम का कि सबसे लोएस्ट कन्विक्शन रेट व्हाइट कलर क्राइम का रहा है। एक तो कंप्लेंट नहीं होती, विक्टिम खड़ा नहीं होता, कोई गवाह नहीं होते, जितने भी साइंटिफिक एविडेंस होते हैं, सच ऑडिट, फॉरेंसिक, इनको मैनिपुलेट किया जाता है। आपने देखा होगा कि भाई हर वीकेंड पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के दफ्तर में आग लग जाती है शॉर्ट सर्किट के बिना पे। हम उसको शॉर्ट सर्किट समझते हैं, लेकिन अगर आप उसका कंस्पिरेसी थ्योरी देखें तो वो आग शायद लगाई भी जा सकती है कहीं पर भी। ओके, तो ये क्यों हमेशा सैटरडे या संडे वाले दिन सुबह 5-6 बजे आग लग जाती है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे क्यों नहीं लगती आग? ठीक है, तो ये सारे सारे इशू के इशू है। और वो सारा जो रिकॉर्ड क्यों जल जाता है उसका, उसका बैकअप क्यों नहीं मिलता? तो ये सारे कुछ ऐसी चीजें हैं जो बताती हैं कि वो व्हाइट क्रिमिनल कितना चालाक होता है और किस तरीके से वो मैनिपुलेट करके अपने ऑडिट से बचता है और बाकी इन्वेस्टिगेशन से बचता है। तो दीज ऑल थिंग्स आर अगेन पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस व्हाइट कलर क्राइम। इसके अलावा अगर आप बात करें कि कोई भी न्यूट्रल इम्पार्शियल मैकेनिज्म भी नहीं है। कोर्ट्स का काम तो इंसाफ करना है, कोर्ट्स के अलावा भी इदारे होते हैं जो अकाउंटेबिलिटी करते हैं। लाइक देखिए, आप एंटी करप्शन देख लें, एफआईए देख लें, आप नेक्स्ट नेब देख लें। ओके, दुनिया में ऐसे इदारे होते हैं जो वॉच डॉग का काम करते हैं। वॉच डॉग से मुराद तो वो इदारे जो ऊपर कंट्रोल करते हैं या लुक आफ्टर करते हैं कि कई इदारों में करप्शन या कोई इम्प्रिजनमेंट नहीं हो रही। तो यहाँ पे जो करप्शन करेगा वो सबसे पहले उस वॉच डॉग या उस इदारे को अपने साथ मिलाता है, तो वो करता है। ठीक है, तो ये पहले देखिए, आप पुलिस में आप देखें पहले हमेशा कहा जाता है कि भाई एक एक विंग होती थी ऑपरेशन, तो आसान था लोगों के लिए भाई पुलिस को खरीदना और काम कराना। फिर पुलिस में दो विंग्स आ गई इस एम पे क्या पुलिस बेहतर होगी, ऑपरेशनल एंड इन्वेस्टिगेशन। तो बेचारे जो विक्टिम थे उनको उनसे जुल्म से ज्यादती हो गई। पहले पहले वो इन्वेस्टिगेटर्स को पैसे दें, फिर ऑपरेशन को भी पैसे दें, मतलब उनके खर्चे बढ़ गए और ये क्राइम और बढ़ गया। तो जितना ज्यादा हमारे पास अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म बनते हैं उतना ज्यादा करप्शन भी बढ़ती है। तो न्यूट्रल होना चाहिए सिस्टम, so that these people will be taken to task now। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस पे काम करना चाहिए। लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस अमंग पब्लिक, ये बड़ा अहम होता है कि जब आप तालीम पर फोकस नहीं करेंगे तो आपके पास पढ़े लिखे जाहिल होंगे, और वो जाहिल लोग क्या करेंगे, उनको ये नहीं होगा कि वो क्या करें, बल्कि वो लोग हवस में आके, ग्रीड में आके, लालच में आके क्राइम करेंगे। हमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए
तालीम याफ्ता होना भी जरूरी होता है। तालीम का वो मैं की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो यहाँ हमारे पास डिग्री फॉर सेक ऑफ डिग्री होता है कि 10 10 डिग्री ले ली और आखिर में पता कुछ नहीं है, तो ये तालीम शऊर नहीं देती, ये तालीम जहालत में इजाफा करती है। ओके। लेकिन तालीम से मुराद तालीम वो जो शऊर दे, वो जो स्किल सिखाए, वो जो अच्छे बुरे में तमीज सिखाए, जो आपको एथिक्स मोरलिटी के बारे में बताए। तो अगर आप वाकई तालीम याफ्ता है तो फिर आप हर क्राइम से बचेंगे और वाइट क्राइम से भी बचेंगे। तो यहाँ पे ये बड़ी अहम चीज है कि हमारे जब तक आप एजुकेशनल इमरजेंसी नफाज नहीं करेंगे, तब तक आपके पास सारे क्राइम्स भी बढ़ेंगे और वाइट का क्राइम तो बड़े आसानी से बढ़ेगा, बिकॉज फिर वो आपको मोरलिटी एथिक्स के बारे में कुछ नहीं पता पड़ेगा। हम देखिए माशाल्लाह हम बड़े बड़े सेंटिमेंटल हैं। जब मजहब की बात हो तो हम बड़े सेंटिमेंटल बन जाते हैं और मजहब के नाम पे लोगों को मार भी देते हैं और उनको काफिर डिक्लेयर भी कर देते हैं और फतवा भी जारी कर लेते हैं। ओके। और फिर हम अपने आप को बड़ा अच्छा मुसलमान और समझते हैं और पता नहीं क्या समझते हैं। अगर आप देखें कि हमने मजहब कितना समझा है और पढ़ा है, ठीक है, हम में से मेजोरिटी ने नहीं पढ़ा। हम मुसलमान कहलवाए कहलवाए तो जाते हैं, प्राउड भी होते हैं और हम उन सारी पर्सनैलिटीज को मानते भी हैं। और कोई खुदा न खास्ता नऊज़ बिल्लाह किसी बात करे तो उसको कत्ल भी कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि हम ये सवाल पूछे कि हमने मजहब को कितना समझा है। ठीक है। मजहब कोई किसी बुक का नाम तो है नहीं। मजहब नाम है कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ हम कहते हैं। जिंदगी गुजारने का उसूल उसमें हो। जब आपको उसूल नहीं पता, जब आपको वो नॉलेज नहीं है, मतलब क्या कह रहा है वो नहीं पता, सिर्फ आप रट्टा लगा के कुछ चीजें कह दें और कुछ चीजों को जहन में बिठा के आप फतवे जारी कर दें, ये कोई खिदमत नहीं होती, ये कोई मजहब परस्ती नहीं होती और इससे कोई सोसाइटी में भला नहीं होता। इससे नुकसान ज्यादा होता है, उसमें एक्सट्रीमिज्म ज्यादा बढ़ता है। तो ये भी अहम बात है कि एजुकेशन दुनिया की हो या दीनी तालीम हो, उसकी समझ होनी चाहिए। जब समझ होगी, जब उसका फहम फलास होगा हमें, तो फिर क्या अंजाम होगा, फिर हम खुदा से भी डरेंगे। अब हम खुदा से नहीं डरते। ओके। अब हम नेक नहीं है, नेक कहलवाना चाहते हैं। अब हम नेक नहीं है, हम चाहते हैं कि लोग हमें नेक कहें। ओके। तो लेकिन जब हम एक्चुअली नेक बन जाएंगे, तो फिर हम सारे क्राइम और वाइट कलर क्राइम से भी बचेंगे। आज हम क्या करते हैं, आज हम जस्टिफाई करते हैं, आज हम न्यूट्रलाइज करते हैं कि चोरी करना जायज नहीं है, लेकिन बिजली की चोरी या बाकी व्हाइट कलर क्राइम की चोरी जायज है, बिकॉज वो बंदा खुद दे रहा है या बिजली इतनी महंगी है। लेकिन जब आप मजहब को सही पढ़ेंगे, जब आप तालीम तालीम याफ्ता होंगे, जब आप तहजीब याफ्ता होंगे, तो फिर आप ये नहीं सोचेंगे कि बिजली की चोरी आसान है या ठीक है और जो रोड पे चोरी हो वो बुरी है। तो ये जो पैरेलल रूल्स हैं, कॉन्ट्राडिक्शन हैं, ये न्यूट्रलाइजेशन है, ये हमें ज्यादा क्रिमिनलाइज करती हैं। आधी जो नॉलेज मजहब की, सोसाइटी की, ये हमें क्रिमिनलाइज करती है, हमें कोई अच्छा इंसान नहीं बनाती। तो हमें एक वी हैव टू acquire the proper knowledge about religion, society, state, rules, regulation, training, socialization, so that हमें पता पड़े कि बुरा क्या है, कितना बुरा है ना। अगर बुरा करो नहीं, बुरा नहीं करे तो जो बुरा है उसको बुरा समझो। ठीक है। तो हम यहाँ पे बुरा करते भी हैं, बुरे को बुरा समझते भी नहीं है और बल्कि उसमें प्राउड भी होते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर एजुकेशनल ग्रेड एजुकेशन सिस्टम। ओके। फिर आ जाए एक और काज पे कि एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट इंटरनल एक्सटर्नल कंट्रोल टू प्रिवेंट ब्राइबरी। मतलब ब्राइबरी दुनिया में क्या होता है कि मैं बार बार कह चुका हूँ कि एक आधा लोग होते हैं जो करप्ट होते हैं। किसी भी इदारे में कोई एक होगा, दो होगा, तो उनको अकाउंटेबिलिटी उनके अकाउंटेबिलिटी करना आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप हमारे जैसे मुल्क की बात करें जहाँ की पूरे का पूरे अदारा मिला होता है, लेकिन इतने वो लोग इतने मिले होते हैं, फिर भी कम हो जाते हैं। तो फिर वो लोग बाहर से एजेंट रखते हैं। तो जुल्म की इंतहा देख लें। एक 50 लोगों का एक एक नेटवर्क का इदारा है, सारे के सारे करप्ट, लेकिन अभी भी कहते हैं कि अभी भी हम कम है, अभी हमें लोग चाहिए, अपडेटर चाहिए। तो दो चार कमीशन एजेंट लेके आ जाते हैं जो लोगों को ट्रैप करके उनके पास लेके आ जाते हैं। ठीक है। मतलब ये बड़ा एक अनहोनी सी सिचुएशन हमारे पास। और यहाँ पर क्या कहा गया है कि जब तक कोई एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं होंगे, इंटरनल कंट्रोल नहीं होगा, तब तक ये व्हाइट कलर क्राइम को आप एड्रेस कर सकते ही नहीं है। ठीक है। इसके अलावा लेक ऑफ सीरियस प्रोग्राम्स फॉर कम्पेटिंग करप्शन इन द कंट्री। कोई भी ऐसा प्रोग्राम हमारे मुल्क में नहीं है
जिससे जिसमें हम वाइट कलर क्राइम को कम्बेट या एड्रेस करें, कोई अवेयरनेस सेमिनार, कोई तालीमी सिलेबस या करिकुलम, इसमें मजहब में इसके बारे में हम बात करें, कि कोई भी ऐसी सपोज करें सेशंस हो जो नहीं है, जो हमें ये बताएं कि हम, हाँ हाँ, बचपन से हमें ये तो बता दें बच्चों को कि भाई गन उठाना जायज नहीं है, गुनाह है, क्राइम है, नुकसानदेह, आप खुद मरेंगे, लोगों को मारेंगे, जेल में जाएंगे, चोरी करना गलत है। अब कभी बच्चों को या को ये नहीं बताते कि वाइट कलर क्राइम या इसी इसी किसी को के क्राइम करना भी कितना गलत है, कितना गलत क्रिमिनल है, ठीक है। बल्कि आप ये बताते हैं कि आप उनकी नीड्स को बढ़ाते हैं, आप उनको ये बताते हैं कि कि आपका हक है इस पर, ओके। स्टेट गलत है, जाति हो रही है, लोग अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, आप गरीब हैं, तो गरीब गुर्बत का एक ही नतीजा है कि आप भी जब आपको मौका मिले तो आप भी अपना हिस्सा बराबर कर लें। तो बच्चे बच्चे बचपन में सोचते हैं कि जब मैं बड़ा आदमी बनूंगा तो मैं दो दो गाड़ियां रहूंगा, दो दो घर लूंगा, और बैंक बैलेंस मेरा इतना होगा। तो ये ड्रीम जब आप उनको सिखाते हैं तो वो ये ड्रीम पूरे करने के लिए मतलब लीगल इनकम से तो वो नहीं कर पाते। आप कितने भी अच्छे वेल प्लेस्ड हैं, अगर आपके पास एक लीगल इनकम है तो उसके लिए तो आप ब्रेड और बटर भी गुजारा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपके पास, जब आपके गोल्स और ये आपको माँ बाप ने सिखाए हो, तो आपके इतने आप एम्बिशियस आपको बनाया गया हो, तो फिर जब आप लकीली उस पोजिशन में आ जाए तो फिर आप आसानी से आप कहेंगे अब मुझे अपने गोल पूरे करने हैं। ओके, मुझे अपने लिए भी गाड़ी लेनी है, बाप के लिए लेनी है, माँ के लिए भी लेनी है, घर वालों के लिए लेनी है, गिफ्ट भी करनी है लोगों को, और मुझे अपना दो दो बंगलोज भी लेने हैं, फार्म हाउस भी बनाना है। There's no control because we have not addressed our needs and there's no mechanism जो हमें पता है कि क्या बुरा है और कितना बुरा है। Okay, is it all clear? Okay, now types of white collar crimes, types क्या होते हैं? जल्दी बात करें, ब्रीफली मैं सब नाम लूंगा, बाद में इसको देख लीजिएगा। टाइप्स कहते हैं कि white collar crime, as I said, white collar crime are names of crime. White collar crime is a general concept. It's not a particular concept like murder, rape, assault. It's a general concept which includes variety of crimes within. Okay. सबसे पहले अगर हम बात करें कुछ क्राइम की जो जो ज्यादातर होते हैं, बैंक फ्रॉड। बैंक फ्रॉड, बैंक फ्रॉड एक ऑफ कोर्स एक अगर बैंक गवर्नमेंट का है तो इट इज व्हाइट कलर क्राइम, अगर गवर्नमेंट कोई प्राइवेट है तो फिर ये कॉर्पोरेट क्राइम बन जाएगा, लेकिन ये व्हाइट कलर क्राइम ही होगा। बैंक फ्रॉड में क्या होता है? टू एंगेज इन द एक्ट और पैटर्न ऑफ एक्टिविटी वेयर द पर्पस इज टू डिफ्रॉड द बैंक फंड्स। आपने सुना होगा, देखा नहीं होगा तो, कितने ऐसे वाकयात रिपोर्ट होते हैं जिसमें जो बैंकर्स होते हैं, जो बैंक ऑफिसर होते हैं, जो वो बैंक में अपनी उस अथॉरिटी को यूज करके बैंक फ्रॉड करते हैं। कैसे फ्रॉड करते हैं? उसमें कैशियर से लेकर मैनेजर तक लोग इन्वॉल्व होते हैं। वो क्या करते हैं कि जो बैंक के फंड्स होते हैं, अकाउंट होल्डर्स होते हैं, उनके फंड्स को ट्रांसफर करना, उनसे प्रॉफिट कमाना, या हिडन चार्जेस के नाम पर प्रॉफिट कमा कर अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना, या जो वो अकाउंट जो क्लोज हो चुके होते हैं, जो जो लोगों की डेथ हो चुकी होती है, उनके अकाउंट्स के पैसों को अपने अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेना। और बड़े डिफरेंट, हमें तो पता भी नहीं है क्या क्या उनके पास मेथोडोलॉजी होती है। ओके, but bank fraud may can be called as a one of the important type of white collar crime. इसके अलावा अगर आप ब्राइबरी की बात करें, ब्राइब, ब्राइब सुना होगा आपने। ब्राइबरी की बात करें तो ब्राइब क्या है? ब्राइब इज बेसिकली a demand of money or other consideration, पैसों की डिमांड या कोई फेवर की डिमांड अंडर अ थ्रेट टू डू bribery, harm or injure property or to accuse crime, to export secrets. This is blackmailing. Bribe क्या है? When money, goods, services, information or anything of value is offered by intent to influence the action, opinion or decision of the taker. You may charge with bribe whether you offer the bribe or accept. Bribe is bribe क्या है? I'll share you notes. Okay. Bribe when money, goods or services when money, goods, services, information or anything else of value is offered with intent to influence the action. मतलब ऐसी कोई भी वैल्यूएबल चीज हम ऑफर करें या डिमांड करें, एक्सेप्ट करें, जो पैसे हो, प्रॉपर्टी हो, फेवर हो, या कोई गुड हो, सामान हो, कोई गिफ्ट हो, इवन केक, कोई केक या बॉम्बे बेकरी का केक भी हो सकता है, किसी बेकरी का केक भी हो सकता है। ओके,
It may also be with अगर इस इंटेंशन से दिया जाए कि उसको लेकर कोई उसको फेवर मिलेगा या कंसिडरेशन मिलेगी, तो इट इज नोन एज अ ब्राइब। और पाकिस्तान में ये टाइप सबसे सबसे एक बड़ी अहम टाइप है कि लोग उन लोगों को ब्राइब ऑफर करते हैं, या तो डिमांड करते हैं या तो ऑफर करते हैं। डिमांड हो ऑफर हो एक्सेप्ट की जाए तो वो ब्राइब में हो आ जाती है। विद व्हाट इंटेंट? द इंटेंट टू मिस्टर असलम, मिस्टर असलम, kindly use your display picture, Mr. Mohammed. They take it like that, and they use it as a excuse. Mr. Aslam, please use display picture or use your video or display picture. So with the intent to commit a crime here. इसके अलावा कंप्यूटर फ्रॉड हम क्या कहते हैं? साइबर क्राइम कहते हैं। हम साइबर क्राइम कहते हैं। साइबर क्राइम की जो पहले कंडीशन थी वो व्हाइट कलर क्राइम नहीं थी, लेकिन आज का जो साइबर क्राइम की जो 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 context है, that come under the context of white collar crime. Okay, so cyber crime is that sense if a laptop, computer, or this modern technology has been used by those people, they intend to earn money with unlawful method. फिर क्या होगा? Online theft, banking theft, online shopping, credit card, debit card fraud. Okay, ये सारे सारे वो क्राइम्स हैं जो हम फिजिकली नहीं करते, जाके गन यूज नहीं करते, बट वी यूज अवर टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट। ओके, लेकिन एम हमारा वही होता है, टू अर्न मनी with a unlawful method or means. Okay, so this is a modern cyber crime. Cyber crime की काफी टाइप्स होती हैं। कुछ cyber crime they are not white collar crime, such as hacking, such as pornography, such as blackmailing, such as threats. Okay, कुछ साइबर क्राइम्स व्हाइट कलर क्राइम भी होते हैं, वही जब भी मैंने नाम लिए, ऑनलाइन थेफ्ट या बैंकिंग थेफ्ट हो गया, या आपकी जो डुप्लीकेट आईडी हो गई, या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड फ्रॉड और थेफ्ट हो गए, या जो स्कैम्स होते हैं, स्कैम लॉटरी स्कैम्स होते हैं। अभी आपको कोई वैसे ईमेल आएगी, यू हैव विन $10 million लॉटरी, ओके नाउ वी वांटेड योर डेटा एंड ऑल दैट। ये क्या है? इट्स अ स्कैम। ओके, तो ये सब आ जाते हैं आपके। ऑलराइट, उसके बाद क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, ये भी बड़ा अहम एक फैक्टर है, रीजन है। The unauthorized use of credit card to obtain goods or value. काफी वाकयात हुए हैं कि क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के जो जो पिन कोड या जो पासवर्ड होता है, उसको यूज करके कुछ लोग होते हैं, दे विल ट्राई टू ट्रांसफर द फंड्स ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, तो ये भी क्राइम्स हैं जो व्हाइट कलर क्राइम में आते हैं। उसके अलावा इंश्योरेंस फ्रॉड, ये कॉर्पोरेट क्राइम्स में आता है। काफी इंश्योरेंस कंपनीज आपने नाम सुने सुने होंगे। उसमें से जो एक्चुअल कंपनीज भी होती हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कंपनी के नाम पे, कुछ कंपनी के मुलाजिम भी होते हैं, या कुछ फेक कंपनीज भी होती हैं जो लोगों को बताती कुछ है और वो देती कुछ और है। बताती है कि भाई उनको इतने इतने पैसे मिलेंगे और ये एसओपीज या टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, लेकिन जब क्लेम की बात आती है तो वो हिडन क्लेम्स इनकॉर्पोरेट करती हैं। उसके बाद फिर वो क्लेम मैच्योर नहीं हो पाती या उस बंदे को क्लेम नहीं मिलती। और काफी फेक ऐसी इंश्योरेंस कंपनीज भी होती हैं जो एक्चुअली एग्जिस्ट तो करती हैं, बट उनका एक्चुअली जो डोमेन होता है वो इंश्योरेंस का नहीं होता। तो उसमें काफी बेचारे जो सिंपल लोग होते हैं जिनको इतना नहीं पता होता, वो उसके विक्टिम हो जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि आज हर किसी को मैसेज आ रहा है, बोले काफी टाइम से, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, यू हैव बिन इतना इतना अमाउंट एंड यू हैव टू कांटेक्ट ऑन दैट नंबर, और यू हैव टू सेंड इतने पैसे आपको भेजने हैं। अभी हमें हमें बड़ा अजीब लग रहा है, माशाल्लाह हम सारे पढ़े लिखे हैं, हमने माशाल्लाह क्रिमिनोलॉजी पढ़ी है, तो हमारा हमारा जो क्रिमिनल सेंस है वो पहले बड़ा शार्प है, उम्मीद है मुझे। लेकिन हम में से काफी ऐसे लोग भी हैं जो कभी ना कभी सोचते हैं कि वाकई ये ठीक होगा, और ऐसे ऐसे लोग हैं
जिनको मैं खुद जानता हूँ, जो बड़े, जिनको मैं बड़ा बड़ा अच्छा समझता था, अच्छे से मुराद बड़ा समझदार, लेकिन उन लोगों ने गलती कर ली और अपने आप को फ्रॉड कर लिया और डिफ्रॉड हो गए। ठीक है, तो ये ऐसे ही होता है कि हम में से कोई भी कभी भी ट्रैप हो सकता है। ठीक है, आजकल लोगों को मैसेजेस आ रहे हैं कि उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं या एचपीएल के डेबिट कार्ड्स हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं, दे शुड कांटेक्ट ऑन द नंबर्स और टू सेंड अ डेटा। तो उनमें से ऐसे लोग होते हैं वाकई समझते हैं कि उनका एटीएम कार्ड या जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ब्लॉक हो चुका है, वो अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन उसको वहाँ रिप्लाई में कर लेते हैं और उसके बाद उनका जो भी अमाउंट होता है वो ट्रांसफर हो जाता है। ओके, तो ये सारे के सारे उस वाइट कलर क्राइम के टाइप्स और काइंड्स हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें स्टोर क्राइम की, लाइक काउंटर फीटिंग कहते हैं when someone copies or imitates item without having their authority। मतलब काउंटर फीटिंग से मुराद कुछ ऐसे लोग जो किसी ओरिजिनल प्रोडक्ट, करेंसी, जेम्स स्टोन होते हैं, करेंसी या कोई भी वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स, उसका उसका नकल बनाए, कॉपी बनाए, विदाउट लीगल अथॉरिटी बाय यूजिंग सेम टैग और ब्रांड। और वो लोग इस बिना पे खरीदते हैं उस कीमत पे जैसे वो ओरिजिनल खरीद रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक वाइट कलर क्राइम की किस्म है, स्पेशली इसमें करेंसी फ्रॉड में आता है। ये काउंटर फीटिंग करेंसी फ्रॉड में आती है। जो फेक करेंसी होती है उसको फेक करेंसीज, मिस्टर हु इज अदील, अदील, काइंडली आप प्रॉपर तरीके से बैठ जाएं। इफ यू आर और लाइंग ऑन अ बेड और समवेयर, प्रॉपर तरीके से बैठ जाए। यू आर इन अ क्लास। ओके, हम क्लास में है नहीं, लेकिन हमें एटिकेट्स क्लास के सीखने हैं कि हम क्लास रूम में बैठे हैं। ठीक है, वरना अगर हम एटिकेट्स नहीं सीखेंगे तो फिर तो ये क्लास क्लास नहीं रहेगी। फिर अब हम फिर नए नए तजर्बे करना शुरू कर देंगे। आज हम यहाँ पर लेटे हुए हैं, कल हम और कोई और हरकत कर लेंगे। ठीक है, तो इससे बेहतर है कि हम अब उसको क्लास ही समझें और एक क्लास ही है, तो हम इसको अडॉप्ट करें और वी शुड बिहेव लाइक वी आर इन एक्चुअली क्लास। All right. Yes. Yes. Moving further, टैक्स इविजन किसे कहते हैं? आप में से कोई मुझे बताना चाहे, अनम्यूट करके अपने आप को मुझे बताया कि टैक्स इविजन किसे कहते हैं। जी, प्लीज। So non-taxpayer. यस गुलशन, यू हैव रेज योर हैंड। So non-taxpayer. नॉन टैक्स पेयर तो होता है, लेकिन वो कैसे आ जाता है? वाइट कलर क्राइम क्यों करता है? Whenever you have to ask question, when you have been muted, you should use this sign. I think the sign is not to be shown to me. Okay, anybody of you, Gulshan or anybody? सर जी प्लीज बोले। हेलो जी प्लीज गो ऑन। सर जी टैक्स एविजन वो मतलब व्हाइट कलर क्राइम के इस जिम्मे में आता है कि जो हम मतलब टैक्स पे नहीं कर रहे और जो मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो वो फिलअप कर लें कि भाई हमने जो मतलब टैक्स पे कर लिया है, और या ऐसे फॉल्स डॉक्यूमेंट्स पेश करें कि हमने मतलब टैक्स पे किया। तो ये व्हाइट कलर क्राइम के जिम्मे में आता है, इसलिए कि ये मतलब वो बंदे करते हैं जिसके पास अथॉरिटी होती है मतलब उन डॉक्यूमेंट्स को मतलब फोर्ज करने की। Forgery is a different time. Forgery is नहीं a सर मतलब yes sir, forgery is different, but I'm saying that tax evasion when a person commits fraud in filling the tax documents. नहीं, वो फ्रॉड नहीं करता। हम फ्रॉड इस सेंस में करते हैं, सपोज करें कि हम सालाना टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। आप में से पता नहीं किसने किया है नहीं किया। टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उसमें हमारी जितनी भी सालाना इनकम या जितने भी एसेट्स होते हैं हमारे, वो हम डिक्लेयर करते हैं वंस इन ऑल। और फिर हर साल हम उसमें जितना भी इजाफा या कमी आती है उसको भी हम प्रॉपर तरीके से फाइल करके सबमिट करते हैं एफबीआर को। ठीक है, तो ये होता है कि काफी ट्रू लोग सर, ट्रू टैक्स नहीं बताते सर उसमें। की सर जितना होता है सर उतना नहीं बताते सर, कम बताते हैं उसमें टैक्स। टैक्स नहीं बताते, उसमें प्रॉपर्टी कम बताते हैं। प्रॉपर्टी के मेरे पास सपोज हाँ, प्रॉपर्टी मतलब सर पैसे कम है, मेरे पास प्रॉपर्टी सपोज कम करें है जी सर। तीन तीन घर है, तीन तीन गाड़ियां हैं। मैं ये कहूंगा मेरे पास एक घर है
वो भी किराए का, और एक एक घर गाड़ी है, जी ये, तो जो जी जो सर, घर होंगे इसी तरह वो बता किसी और के नाम पे होंगे मेरे, ठीक है, अगर मेरे नाम पर होंगे तो दें। सिस्टम में आ जाएगा, ठीक है, तो वो किसी किसी ड्राइवर, किसी नौकर, किसी और फैमिली मेंबर के नाम पे होंगे, ठीक है, जो जिसका टैक्स फाइल नहीं जी होंगे, सर। गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं होगा, ठीक है, ताकि वो डिस्गाइज में रहे। तो जब जब कैलकुलेशन निकाला जाएगा तो मुझ पर टैक्स बहुत कम बनेगा, ठीक है। तो नेचुरली मैं जब टैक्स अपना ड्यू नहीं करूंगा, तो वो जब टैक्स गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगा, तो वो जो हमारी जो खर्चा हम पर होना है वो नहीं होगा, ठीक है, तो ये बड़ा अहम है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिक्लेयर तो ऐसे कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी टैक्स पे नहीं कर पाते। वो इंस्टीट्यूशनल लोग होते हैं, पॉलिटिशियन हो गए, हाई ब्यूरोक्रेट्स हो गए, बाकी लोग हो गए, या जो प्राइवेट सेक्टर में जो कमाते हैं, लाइक डॉक्टर्स हो गए, जो बहुत कमा रहे हैं, बट वो डिक्लेयर भी कर रहे हैं, लेकिन दे नेवर बॉदर तो वो अपना टैक्स पे करें। तो इस कंडीशन में भी ये टैक्स रिवीजन में आएगा, और ये भी एक वाइट कलर क्राइम की सबसे अहम और एक बड़ी मिसाल या साइन है। ओके, ऑलराइट, सो ये हो गए कुछ टाइप्स हो गए, बाकी टाइप्स आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको कुछ शेयर करूंगा नोट्स, बाकी अब आप अभी माशाल्लाह आप वर्चुअल क्लास ले रहे हैं, तो आपका जो आधा टीचर है वो आपके सामने है, जो आपको पढ़ा रहा है वो पढ़ाएगा, लेकिन बाकी जो आपका आधा टीचर है वो आपकी इंटरनेट है, गूगल एंड अदर जो इंजन हैं, अगर आप हमारे पास हम करीब होते हुए भी हम एक डिस्टेंस पर हैं, ठीक है, तो काफी ऐसी चीजें जो हम शेयर या नहीं दे पाते, कोई हैंड आउट, कोई बुक, तो आपके लिए हम शेयर करेंगे आपको, लेकिन सबसे बड़ा चीज क्या है कि आप फ्री नहीं बैठे, बल्कि आप अपने तौर पे एफर्ट करें। जब आप माशाल्लाह इतना टेक्नोलॉजी में आ गए हैं और एक वर्चुअल क्लासरूम ले रहे हैं, तो ये हमने कभी सोचा नहीं था, आप सब में भी कि कोई हम 2-3 महीनों में हम एक यूनिवर्सिटी के प्रेमिसेस से बाहर रह के अपने घरों में बैठ के और वही यूनिवर्सिटी की तालीम लेंगे और वही टीच करेंगे। सो अगर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो कितना भी हम उसको कर्स करें कोविड को, और कितना भी बुरा टाइम हम उसको माने, लेकिन उसकी कुछ ब्लेसिंग भी होती है, नेसेसरी मदर ऑफ इन्वेंशन, ये पॉजिटिव पहलू भी इसके हैं। तो उसको हम और पॉलिश करें और अपने स्किल्स को बेहतर करें, और हम खुद रिलाय नहीं करें नोट्स पर, लेक्चर को तो सुने, लेकिन बाद में हम अपनी एफर्ट से जो जो मटेरियल हो, लिटरेचर हो, उसको सर्च करें, रिसर्च करें, बुक्स डाउनलोड करें डेली। अगर आप एक बुक अच्छा डाउनलोड कर गए अपने मेथड से, मेहनत से, तो ये एक महीने में 30 बुक आपको हो जाएंगे, 15 बुक आपके हो जाएंगे, और फिर आप महीने में एक बुक पढ़ लें तो साल में 12 बुक आप पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अगर आप साल में 12 बुक पढ़े तो 4 साल में आप टेक्नोलॉजी के 50-60 बुक पढ़ सकते हैं, उतने सिलेबस सब्जेक्ट आपके पास नहीं है, तो एक सब्जेक्ट में एक बुक पढ़ना मीन आपके पास अच्छी खासी ग्रिप आ गई, तो हम नहीं करते। अगर आपसे सवाल पूछ लो, आप ऑनेस्टली मुझे बताएं, ऑनेस्टली, कि आपने क्रोनोलॉजी पर कितनी फुल फ्लेश बुक अभी तक 4 सालों में पढ़ी है? नोट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, एग्जामिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, फुल फ्लेश बुक की बात कर रहा हूँ, कितनी आपने पढ़ी? आई डोंट नो, ऑनेस्टली स्पीकिंग, के तो सब देंगे यहाँ पे, लेकिन मुझे पता है, and आपको ही पता होगा कि मेजोरिटी ने, वास्ट सर एक भी मेजोरिटी। बुक नहीं पढ़ी। जी, सर एक भी बुक नहीं पढ़ी है। जी बिल्कुल, आई नो, ठीक है, तो ये कितना बड़ा जुल्म है कि हम एक प्रोफेशनल डिग्री करें 4 साल की, उसमें 30 पे 40 सब्जेक्ट्स हो हमारे पास, और सब सारे सब्जेक्ट अलग अलग हों, और हमारी मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस हो, वो एक सब्जेक्ट नहीं, सोशलॉजी भी हमारे पास, आईआर भी हमारे पास, बायोलॉजी भी हमारे पास, सब भी हमारे पास, उसके बावजूद भी हम एक बुक पूरा नहीं पढ़े, सिर्फ वो 2-3 हैंड आउट रिलाई करें, तो कैसे हम जॉब मिलेगी, कैसे हम एक्सपर्ट बनेंगे, कैसे हम पुलिस वालों से बेहतर काम करेंगे, प्रोसिक्यूटर से, जज से? नहीं चली बात, सारे का सारा आपका जो इशू का जो जो सेंट्रल पॉइंट है वो इसी में है। तो खुद एफर्ट भी करें, और कम से कम आखिरी साल इंसाफ करें। जी भाई, सजेशंस क्या है? सजेशन बड़ा जल्दी दे रहा हूँ, 2 मिनट हमारे पास है, उसके बाद 20 मिनट का सेशन एक एक्स्ट्रा हम करेंगे, उसमें थोड़ा नया टॉपिक हम बात करेंगे, तो ये ओनली 2 मिनट्स, और 2 मिनट में मुझे वाइंड अप करना है। सजेशन देनी है आपको, हाउ टू कंट्रोल दिस क्राइम। सबसे पहले प्रॉपर पे स्ट्रक्चर होना चाहिए पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज का, और इवन प्राइवेट सेक्टर में। जब तक आप सैलरी स्ट्रक्चर को इम्प्रूव नहीं करेंगे, तब तक लोगों की जरूरियात पूरी पूरी नहीं होंगी, और वो फिर क्राइम की तरफ देखेंगे। तो ये क्रॉस दी बोर्ड होना चाहिए, हर मुलाजिम का, भले वो प्राइवेट में हो या पब्लिक सेक्टर में हो, उसको अच्छा खासा हैंडसम सैलरी पैकेज मिले, ताकि अपने उसकी जो बेसिक नीड्स हो, है ना। अगर 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 एक फैमिली या एक लोग एक दो बंदा मिडिल जॉब कर रहा है, क्लरिकल जॉब कर रहा है 10-15-20 साल से,
उस 20 साल की जॉब में वो घर नहीं ले पाया, वो किराए के घर में है, वो 2 वक़्त की रोटी के अलावा कुछ नहीं कर पाया, घर में बच्चों की शादियाँ, उनकी हेल्थ केयर, तालीम पर वो कर्ज़ा लेता है, तो ये बंदा उस जॉब में होते हुए जब 20-30 साल में कुछ नहीं कर पाया, तो वो आखिर में 1-2 साल में रिटायर होने वाला है, तो क्या सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर पाया और मेरे बच्चे क्या क्या उनका होगा? तो यहाँ पे बीइंग ह्यूमन इट्स क्वाइट नेचुरल कि वो सोचेगा कि मैं अपनी उस एक्सपर्टीज़ या स्किल्स को यूज़ करूँ और कोई ना कोई फ्रॉड या फॉर्जरी करूँ, ओके? लेकिन अगर आप उसको बेसिक फैसिलिटी फैसिलिटेट करेंगे, उसको बेसिक अच्छी सैलरी स्ट्रक्चर देंगे, तो फिर जब उसकी बेसिक नीड एड्रेस होंगी, तो फिर वो ये कम से कम लोग ये सोचेंगे इस ख्याल से, ओके? फिर जॉब गारंटी होना चाहिए सबके लिए, कंप्यूटर्स मुताबिक या हमारे पास सिस्टम क्या होता है सीनियरिटी के हिसाब से एक बंदा कितना भी जाहिल है अगर सीनियर हो गया है तो आप उसको उसको बर्दाश्त आपको करना पड़ेगा और अब सिस्टम पूरा तब हो जाएगा लेकिन कंप्यूटर्स बेस्ड प्रमोशन और फायदे नहीं है यहाँ पे तो कंप्यूटर्स बेस्ड प्रमोशन होना चाहिए ताकि जो बंदा अहलियत जिसकी है वो कम टाइम पीरियड में भी प्रमोट होके आगे आ सके तो कंप्यूटर्स पर फोकस होना चाहिए इसके अलावा जो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कंट्रोल करने के लिए अगर आप चेक एंड बैलेंस नहीं करेंगे तो कुछ लोग ऐसे होंगे कुछ लोग जो जो अपने आप को क्या समझेंगे कि दे कैन नॉट बी काउंटर्ड दे कैन नॉट बी अकाउंटेबल इसका पुलिस देखें ना पुलिस में आप देखें पुलिस अगर एक केस बनाती भी है बिगाड़ती भी है इन्वेस्टिगेशन करती भी है खराब भी करती है